पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। पूर्व प्रसंग में प्रसंग तो बहुत ही पूर्व में आया था कि जब भगवान श्री कृष्ण ने दाऊ जी के साथ उद्धव जी के साथ जब मथुरा में निवास करते हुए अक्रूर जी के भवन में प्रभु पधारे थे, उनको दर्शन देकर उनको कृतकृत्य किया था। प्रभु ने उनके हृदय को प्रेम से परिपूर्ण किया था। उसी समय भगवान श्री कृष्ण ने अक्रूर जी से चलते समय कहा, हे चाचा जी, अब तो आप हस्तिनापुर जाएं, क्योंकि प्रभु को पता है अक्रूर के भीतर बड़ी ग्लानि है कि मैं कंस का दूत बनकर गया श्री कृष्ण बलराम को लेने, इनके अनन्य विशुद्ध प्रेमियों से मैंने विलग कर दिया, और यहाँ मुझे पता था कंस उनकी हत्या करना चाहता है, फिर भी मैं कंस का दूत बनकर गया। इस बात की बड़ी बड़ी ग्लानि होती रहती थी अक्रूर जी को। प्रभु उनकी ग्लानि को भी मिटाना चाहते थे और अपने लीला चरित्रों को आगे बढ़ाना चाहते थे। ब्रज में भगवान के माधुर्य की, वात्सल्य की लीलाएं, सख्य की लीलाएं खूब हुई। वहाँ भगवान का शरणागत वत्सल गुण, दीन वत्सल, पतित पावन, अधम उदाहरण, निराधार के आधार, करुणा सिंधु, दया सिंधु, ये सब गुण तो अभी प्रकट नहीं हुए विशेष रूप से। हाँ, मथुरा में आते ही भगवान ने कईयों को अपनी भक्ति का, प्रेम का दान किया, कईयों को अंगीकार किया। और जब मथुरा में व्यवस्था हो गई और अब तो पूर्व प्रसंग में सब द्वारिका पहुंच गए, भगवान की सब गृहस्थी बस गई, 16,108 रानी पटरानी। तो भगवान ने अपने बुआ के 5 पांडु महाराज के 5 पुत्रों की खबर लेने बहुत पहले ही अक्रूर जी को भेज दिया था दूत बनाकर। क्यों? मेरी बुआ जी के वो 5 पुत्र पितृहीन हैं, तो उनकी क्या अवस्था है। कहीं हस्तिनापुर में उनके साथ कोई विषमता का, असमानता का व्यवहार तो नहीं होता है। चाचा जी, आप पता करके आओ, आप मेरे दूत बनकर जाओ हस्तिनापुर। इतनी प्रसन्नता हुई अक्रूर जी को। रामावतार में भगवान श्री राम ने हनुमान जी महाराज को अपना दूत बनाकर भेजा रावण के पास, खबर लेकर आओ, देकर आओ, श्री जानकी की खबर ले आओ। पीछे अंगद जी को भी भेजा दूत बनाकर। आज भगवान श्री कृष्ण ने अक्रूर जी को अपना दूत बनाकर भेजा। बड़े विद्वान हैं, बड़े नितिज्ञ हैं, बड़े कुशल हैं इस कार्य के लिए। वो सब उनको आदर करते हैं, सब उनको जानते हैं अक्रूर जी को। चलो, पूर्व प्रसंग में अक्रूर जी धृतराष्ट्र से मिले, पांडुपुत्रों से मिले, देवी कुंती से मिले, उनकी व्यथा सुनी। और विदुर जी तो वही तटस्थ हैं, वो किसी का पक्ष नहीं लेते, न कौरवों का न पांडवों का। अक्रूर जी को देवी कुंती से जो समाचार मिला था, विदुर जी से मिलकर समाचार पाके वो और पुष्ट हो गया कि यहाँ तो बड़ी भारी विषमता और असमानता का व्यवहार हो रहा है, सर्वथा अनुचित व्यवहार हो रहा है पांडव पुत्रों के साथ। और 5 महीने रह गए। इतना समय क्यों लगा? अक्रूर जी तो हस्तिनापुर में ही 5 महीने रह गए थे दूत बनकर, पर 2 दिन का काम नहीं था ये संदेश लाना। विधि पूर्वक
एक एक बात को पता किया, एक एक की नीयत को जाना समझा, आने वाली परिस्थितियों को भी भांप लिए थे अक्रूर जी, और वर्तमान स्थिति देख रहे थे, और भूत में भी कितने कष्ट दिए इन कौरवों ने इन पांडु पुत्रों की हत्याओं के लिए भी। सब विधि पूर्वक बढ़िया से रह के देख के समझ के, और फिर इतना समय रहने से किसी को ये भी नहीं लगता ना कि हाँ अक्रूर जी दूत बन के आए। वो तो रिश्तेदार बन के गए। अरे देवी कुंती महात्मा वसुदेव की सगी बहन है, और अक्रूर जी उनके चचेरे भाई हैं। संबंध तो सीधा है। हस्तिनापुर में भी सबको बड़ा आनंद हुआ अक्रूर जी के जाने से। तो इन 5 महीनों में तो प्रभु पूर्व प्रसंग में बात आई, मथुरा से द्वारिका बस गए, गृहस्थ बसा लिया, पूर्ण गृहस्थी हो गए प्रभु। बड़ी भारी गृहस्थी बसाई, बड़ी सुंदर सुंदर लीलाएं प्रभु द्वारिका में भी कर रहे हैं। और देवर्षि नारद तो भगवान की लीलाओं से दूर रहते नहीं। और हाँ, एक प्रश्न आया कि भगवान ने पांडवों को ही क्यों चुना अपनी कृपा का पात्र बनाने के लिए। क्योंकि भगवान की अनेक बुआ थी, और उनमें से कई के पुत्र बहुत प्रतापी थे। अरे शिशुपाल भी था, दंतवक्र भी था, बिंदु अनुबिंदु भी उनकी बुआ के ही पुत्र हैं। वृद्ध शर्मा के पुत्र संतर्दन उनके भक्त ही थे। फिर पांडवों को ही क्यों चुना? तो जहां तक पराक्रम की बात है, वो मगधराज जरासंध राजाओं में अग्रगण्य था, और अंत में 17 बार आक्रमण किया मधुपुरी पे। अंततः उसने भगवान वासुदेव के उस प्रभाव को स्वीकार कर लिया। वो जरासंध शिशुपाल को अपना पुत्र मानता था। पुत्र था नहीं शिशुपाल, उसका मानता था, पुत्रवत प्रेम वात्सल्य रखता था। चूंकि शिशुपाल बुआ का ही लड़का था, भगवान अगर चाहते तो मगधराज जरासंध से संधि बहुत आराम से हो सकती थी, पर प्रभु ने वो अवसर नहीं दिया। 17 बार मथुरा से उसको पराजित करके भेजा। और बाहर के व्यक्तियों को न भी देखा जाए तो द्वारिका में ही क्या कम शक्तिशाली थे। उनके अग्रज भगवान अनंत श्री संकर्षण, दिग्विजयी प्रद्युम्न उनके पुत्र ज्येष्ठ पुत्र है, उनके पौत्र अनिरुद्ध, उन्होंने भी दिग्विजय किया था पृथ्वी पर। इन दोनों में से कोई भी कभी भी दिग्विजय कर सकता था। तो भगवान ने युधिष्ठिर जी के द्वारा राजसूय यज्ञ करा के उनको सम्राट बनाया। ये भी तो बड़ा गूढ़ रहस्य है। द्वारिका में ही एक से एक बड़े शक्तिशाली बैठे थे सम्राट पद के लिए, पर धर्मनंदन युधिष्ठिर को सम्राट पद दिलाया भगवान ने। श्री रामावतार में तो भगवान स्वयं चक्रवर्ती सम्राट बनकर अवध में 11,000 वर्षों तक पृथ्वी का पालन किया। पृथ्वी का ही क्यों, देवताओं का। भगवान के भुजाओं के बल से, उनके प्रताप से, उनके प्रभाव से देवता सुखी रहने लगे। 14 भुवन 3 लोग भगवान की भुजाओं के आश्रय में बसे थे। पर इस बार भगवान ने धर्मनंदन युधिष्ठिर जी को सम्राट बनवाया। ये सम्राट पद क्या भगवान श्री कृष्ण महाराज उग्रसेन को नहीं दे सकते थे? और फिर गीता के ज्ञान का अधिकारी क्या अर्जुन ही था? उद्धव में कुछ न्यूनता कम थी क्या? क्या उद्धव सर्वथा आत्मसमर्पण करने वाले भक्त नहीं थे? उद्धव को उन जगत गुरु ने ज्ञान दिया, पर यह भी स्वीकार करना ही पड़ेगा कि अर्जुन को उनका सख्य भी प्राप्त हुआ, स्नेह भी प्राप्त हुआ, सानुकूलता भी प्राप्त हुई उद्धव जी से अधिक।
यहाँ उन भगवान पुरुषोत्तम के स्वभाव को थोड़ा समझने की आवश्यकता है, क्योंकि उनके लिए अपना पराया तो कोई है नहीं। सब उन्हीं की सृष्टि है, सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सब उनकी संतति है, सब उनके अपने ही स्वरूप हैं। उनका अवतार हुआ था पृथ्वी के भार को हरण करने के लिए, धर्म की स्थापना के लिए और सत्पुरुषों पर अनुग्रह करने के लिए। और जब भगवान श्री कृष्ण ने अवतार लिया, उस समय पृथ्वी पर धर्मराज के रूप में 2 अवतार हुए थे। एक तो विदुर जी थे और एक युधिष्ठिर, महाराज पांडु के ज्येष्ठ पुत्र। अब इनमें से विदुर तो राज्य अधिकारी नहीं थे, न इनमें वैसी कोई प्रवृत्ति थी। तो प्रभु समझ चुके थे अखंड भारत में धर्मराज की स्थापना ये धर्मनंदन युधिष्ठिर को सिंहासन पर बिठाकर ही की जा सकती थी। युधिष्ठिर को धर्म सिंहासन आसीन करना और कौरवों का ऐसा विषम व्यवहार पांडुपुत्रों के साथ, तो फिर तो भाई महाभारत का युद्ध भूहार हरण का प्रधान माध्यम बना। कैसे बनाएंगे? भक्त को बनाना चाहते हैं चक्रवर्ती सम्राट। विकल्प तो बहुत थे, पर धर्म की स्थापना हो इसलिए धर्मनंदन युधिष्ठिर। और फिर भगवान भक्त वत्सल हैं, और भगवान उसके हैं जो उन प्रभु पर ही सर्वथा निर्भर हो जाए, जो सब ओर से अनाश्रय होता है, हो गया है। और उन अनाथों के नाथ के हाथ में वो जीव अपने को पूर्णतः छोड़ दे, उसी को प्रभु अपना बना लेते हैं। भगवान तो अनाथों के मसीहा है, अपना तो बना लेते हैं और स्वयं उसके अपने हो जाते हैं। अच्छा, पिता तो तपोवन में परलोकवासी हो गए, महाराज पांडु, अकेली माता देवी कुंती 5 बालकों को लेके हस्तिनापुर आई। स्वागत सम्मान के स्थान पर तो बड़ी भारी स्पर्धा ही मिली, क्योंकि महाराज धृतराष्ट्र के पुत्रों को, कौरवों को पांडवों का आना अच्छा नहीं लगा। धृतराष्ट्र राजा थे, अपने पुत्रों के वश में थे मोह के कारण। देखो, यही बात अक्रूर जी ने उनको समझाई थी, पर धृतराष्ट्र ने विरोध भी नहीं किया था। मानो चुप रह के उसने स्वीकार कर लिया कि आप स्थिति बिल्कुल ठीक समझ के जा रहे हो, यहां से संकेत भी कर दिया, अब जो सो हो तो भगवान के हाथ में। कहता था ना धृतराष्ट्र, मानो युद्ध भी होगा तो देखेंगे, कोई बात नहीं, पर मैं तो वही करूंगा जो मेरा पुत्र कहेगा। अक्रूर जी ने सब भांपा था खूब विधि पूर्वक। 5 महीने रहे थे। और महाराज धृतराष्ट्र अपने पुत्रों के तो वश में थे, उन पुत्रों की कुटिलता के भी समर्थक बन गए थे। दुर्योधन का एक स्वभाव था, एक क्षण को भी धृतराष्ट्र उसकी किसी बात पर ना करना चाहता या चुप भी हो जाता, तो दुर्योधन कहता था मैं तो आज ही मरूंगा ये काम नहीं हुआ तो वो कहता था
जीने का कोई उपाय है? वो कहता था हाँ, तो वो अपनी बात मनवाता था। पांडवों में सबसे बलवान भीमसेन मार देने के लिए उनको विष दिया कौरवों ने। अंत में तो उनको लाक्षागृह में भेजकर घर में ही अग्नि लगा दी गई, मर जाएं सब एक साथ। स्थिति इतनी विकट थी कि धर्मात्मा विदुर जी सब कुछ जानते हुए भी स्पष्ट सूचना पांडवों को नहीं दे सकते थे, क्योंकि घर के भीतर ही तो बवाल हो रहा था। बड़ा भारी संकट था, जीवन पर संकट था। इस क्षण क्या हो जाए कुछ पता नहीं। उनकी रक्षा का प्रयत्न करते थे विदुर जी, पर छिप कर करते थे। पितामह भीष्म भी धृतराष्ट्र का विरोध करने में असमर्थ थे। इस महाभारत के युद्ध के माध्यम से भगवान के बड़े चरित्र सामने आए, भगवान के बड़े गुण सामने आए। और ये कई चरित्र है जी, जहां भगवान स्वयं दूत बनकर गए हैं। किसी 24 अवतार में ऐसा कोई प्रसंग नहीं है कि भगवान दूत बनकर गए हों। सब खेल खेले राम गोसाई, अपने रहे दास की नाई। पितामह भीष्म विरोध नहीं करते थे, असमर्थ थे। और फिर दुर्योधन उनका अपमान न कर बैठे, कुछ आशंका रहती होगी। क्यों? उनका तो प्रण है जो भी राज्य सिंहासन पर होगा उसकी सेवा करूंगा। नैष्ठिक ब्रह्मचारी, आजीवन ब्रह्मचारी रहकर सेवा का अर्थ हुआ राज सिंहासन से जो आज्ञा आएगी वही मुझे पालन करनी है, अपना बुद्धि विवेक नहीं लगाऊंगा। ये दुर्योधन और कौरवों का जन्म सामान्य नहीं था। कभी किसी दिन वो भी प्रसंग हम लोग कहेंगे, सुनेंगे। एक पिंड पिंड के रूप में प्रकट हुआ था, उसके 100 टुकड़े कराए गए थे, घी के हंड में डाले गए थे, न जाने क्या क्या हुआ था, सब बहुत कुछ। ऐसे कौरवों का जन्म हुआ था। विनय में, विनय पत्रिका में गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज ने एक पद में पांडवों की ऐसी गाथा सुनाई और विचार करने लगे, इन पांडवों में क्या था जो प्रभु रीझ गए, इनको अंगीकार किया। स्थिति तो ऐसी कुछ थी ही नहीं। पांडु जो है, पांडु पुत्र पिता के रहते देवताओं के पुत्र हैं। धृतराष्ट्र और महाराज पांडु विधवा के पुत्र हैं। और इनकी जो पितामही थी वो भी कुंवारी कन्या थी, जिनसे माता सत्यवती से महर्षि वेदव्यास नारायण स्वरूप, साक्षात नारायण उस रूप में प्रकट हुए। क्या था ऐसा वंश में? जाको हरि दृढ़कर अंग कियो, सोई पुनीत वेद विद विद्या गुणन भर। वहां गोस्वामी जी ने कहा, अब जो हो जैसा हो, जिसको प्रभु ने स्वीकार कर लिया वही पवित्र है, वही समस्त सद्गुणों का भंडार है, उसी का यश पावन है। अब क्यों कर लिया, ये तो भगवान की लीलाएं, रहस्य कोई समझ नहीं सकता, कह नहीं सकता। तो यहाँ भी यही प्रसंग है कि अपनी कृपा का पात्र पांडवों को ही क्यों चुना प्रभु ने। स्थिति तो विकट है।
देवी कुंती और उनके 5 पुत्रों के लिए कोई सहायक नहीं दिख रहा है, कोई आश्वासन नहीं है। जो विरोधी हैं हस्तिनापुर में प्राण पर घात लगाए बैठे हैं, चारों ओर विरोधियों से घिरे हैं। वो विरोधी भी अपने दिखते हैं, अपने कहलाते हैं, तब तो और कठिन हो जाता है सुरक्षित रहना। तो बड़ी असहाय व्यवस्था में पड़े हैं। भीतर ही भीतर माता कुंती ने भगवान श्री कृष्ण की शरण ली और अक्रूर जी के जाते समय यह संदेश भी भेजा था। माता कुंती ने संदेश भेजा था, कि हम सब तो उन्हीं की शरण में, हमें और किसका आश्रय है। और देवी कुंती ने जब संदेश भेजा था क्रूर जी के साथ, तो ये भी तो कहा था कि वो सर्वात्मा है, श्री कृष्ण सर्वात्मा है। तो सर्वात्मा को कोई क्या संदेश भेजेगा जो स्वयं सबकी आत्मा के रूप में विराजमान है। तो कहने का भाव है, ये 5 पांडुपुत्र, पांडव जिनको कहते हैं, सर्वात्मना भगवान श्री कृष्ण पर भीतर से निर्भर थे। उन्होंने अपने को पूर्णतः भगवान वासुदेव पर छोड़ दिया था। एक अक्षौणी अस्त्र शस्त्र के साथ सजी हुई सेना त्याग कर उन्हीं अर्जुन ने बिना हिचक शस्त्रों से हीन श्री कृष्ण को चुना महाभारत जैसे युद्ध के अवसर पर, और प्रसन्न हुआ। प्रसन्न इसलिए हुए अर्जुन कि इस चुनाव का सुयोग भी तो प्राप्त हुआ। श्री कृष्ण ने प्रतिज्ञा की थी, मैं युद्ध नहीं करूंगा, कोई अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा। अब देख लो, दुर्योधन ने अस्वीकार कर दिया। अर्जुन तो चाहते थे केशव युद्ध में मेरे साथ रहे बस। अच्छा, भगवान का स्वभाव है, भगवान अधूरा समर्पण नहीं लेते। और न भगवान किसी पर अधूरी कृपा करते। वो जब लेते हैं तो संपूर्ण समर्पण ही स्वीकार करते हैं और फिर पूर्णतः उसके हो जाते हैं। पांडवों ने अपने को पूर्णतः उनका आश्रित बना लिया। फिर ये स्वाभाविक हो गया ना कि भगवान श्री कृष्ण पूर्णतः पांडवों के हो जाते हैं। भगवान तो भक्तवत्सल हैं, खुलकर भक्तों के पक्षपाती हैं। ये बात तो सभी शास्त्रों में सब संत स्वीकार करते हैं। और फिर ये पांडु के 5 पुत्र पांडव पृथ्वी का भार दूर करने के लिए बड़े उपयुक्त थे। पांडव धर्म की स्थापना के लिए बड़े उपयुक्त पात्र थे। ज्ञान पाने के अधिकारी नर के ही अवतार तो हैं अर्जुन। नर नारायण भगवान में जो नर थे, धर्मनंदन, उन्हीं के अवतार हैं। तो ज्ञान पाने के अधिकारी नर के अवतार जो अर्जुन जी थे, वो तो संपूर्ण जीवों के प्रतिनिधि माने जा सकते हैं। ये सब बातें सत्य हैं। अरे भगवान ने उनको गीता सुनाई, उनको क्या सुनाई? जीव मात्र को उनके माध्यम से सुनाई। पर सबसे बड़ी बात है कि पांडव सबकी आत्मा भगवान मधुसूदन पर, उन केशव पर आश्रित थे। उन लोगों ने, उन पांडवों ने यथार्थ समर्पण भगवान के चरणों में कर रखा था। इसीलिए उन सर्वेश्वर भगवान श्री कृष्ण के वो सर्वाधिक अनुग्रह भाजन बन सके और फिर श्री कृष्ण सर्वथा उनके हो गए। और भगवान श्री कृष्णचंद्र ने अक्रूर को हस्तिनापुर भेजकर मानो ये स्पष्ट कर दिया
वे अपनों से, अपने आश्रितों से उदासीन नहीं रहा करते। उनको पुकारने या उन तक संदेश भेजने की आवश्यकता नहीं होती। हाँ, आवश्यकता इतनी होती है कि जीव अपनी और जगत की आशा छोड़कर एकमात्र उन सर्वाश्रय, सबके आश्रय, उनकी ओर देखे। उनके कृपा के अवतरण के लिए ही भगवान की कृपा पाने के लिए बस यही एक स्थिति भक्त को चाहिए। इसलिए भगवान ने अपना अनुग्रह भाजन केवल पांडवों को बनाया वहां पर और सब संहार करा दिया। धर्म की भली भांति स्थापना की। अधर्म को, अन्याय को, अनीति को निर्मूल कर दिया प्रभु ने। चलो जी, बोले श्री भक्त वत्सल भगवान की जय। भगवान श्री कृष्ण बलराम की जय। भगवान अब समय को दृष्टिगत करते हुए आगे का प्रसंग आगे। अक्रूर जी लौट भी आए कल संदेश लेकर, और भगवान ने संदेश सुनकर ही निश्चित कर लिया इन पांडवों को अपने अपने अनुग्रह का, महान अनुग्रह का पात्र बनाऊंगा। और यही कारण था भगवान ने पांडवों का ही चुनाव किया। बोलिए श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री गौरी शंकर भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। भगवान समय को दृष्टिगत करते हुए आवाज़ पर वाणी को विराम। वाक्य पुष्पांजलि प्रभु के श्री चरणों में सादर समर्पित। और आप सभी को भी यथा योग्य जय श्री राम, जय जय श्री राधे। हरे श्री राम, जय जय श्री राधे। हरे कृष्ण, राधे राधे। जय राम, राधे राधे। राधे राधे, जय श्री राम, सीताराम, सीताराम।